बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। हम आज बात करेंगे MGD 211 के लेक्चर नंबर 37 एंड 38 की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जी बेटा, नाम खुद बता रहा है कि क्या करना है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बना रहे होते हैं तो हम उसकी टोटल क्वालिटी को टोटली मैनेज करना है। 100% कोशिश करनी है कि जो क्वालिटी हमने डिसाइड की है, डिस्कस की है, जो प्लान की है, हम उसको मैनेज कर सकें। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें बेसिकली आती हैं जब क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं। एक हमारे पास आता है रिलायबिलिटी और एक परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है कि वो हम क्वालिटी उसकी इस तरह से बनाएं कि जो चीज़ है वो प्रॉपर परफॉर्म कर सके, उसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क ना आए। दूसरी है क्वालिटी रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी यूनिट टू यूनिट कंसिस्टेंट हो। ठीक है। हर यूनिट की जो क्वालिटी है वो सेम, इसका रिलायबिलिटी। इसके बाद हमारे पास आता है जो मेन चीज़ है डिस्कस करने वाली। ये देखें, ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन बताया कि प्रोडक्ट को हम स्टार्ट करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोडक्ट कंप्लीट करते हैं और एट द एंड उसकी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक करते हैं। अब क्वालिटी चेक करने के लिए जो मेन चीज़ हमारे पास आएगी वो कुछ ये पॉइंट्स दिए डेमिंग ने क्वालिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, इन पॉइंट्स को एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लीजिएगा, कोई ना कोई MCQ इसमें से बन सकता है। क्या कहना है उसका कि कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट फिलॉसफी ऑफ क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी पे फोकस करे क्वांटिटी के बजाय। कंटिन्यूस सिस्टम में अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करे कि वो किस तरह से रिलायबिलिटी पे फोकस कर सके, यानी कि हर प्रोडक्ट एक जैसी होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट के फीचर एक जैसे और हर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस एक जैसी। ठीक है। उसके बाद मॉडर्न टेक्निक्स यूज करनी चाहिए क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। वर्कर शुड ब्रिंग क्रिएटिव आइडियाज, वर्कर से भी क्रिएटिव आइडियाज लेने चाहिए कि किस तरह क्वालिटी बेहतर बनाई जा सकती है। स्टैटिस्टिकल मेथड शुड बी यूज टू मेजर द क्वालिटी। अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स कौन से होंगे? स्टैटिस्टिकल मेथड से मुराद ये है कि मिसाल लें को खाने, फूड प्रोडक्ट है तो उसमें कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, किस तरह का टेस्ट बनाना है। अब आप ये देखें कि आप कोक किसी भी जगह से कोका कोला पी लें, मिसाल है कि कोका कोला आप किसी भी जगह से पी लें, सिर्फ पानी की डेंसिटी या पानी की विस्कोसिटी या pH लेवल जो है वो डिफरेंट होने की वजह से टेस्ट में फर्क आ सकता है। क्योंकि पानी तो एक जगह से हर जगह नहीं पहुंचाना, क्योंकि हर जगह पानी मौजूद है तो वहीं से लेकर प्रोडक्ट बना ली जाती है। बट जो उसकी साल्ट है उसका कोक का, वो उनकी में सेंट्रलाइज फर्म से ही बन के आता है और पूरी दुनिया में स्प्रेड होता है। और पूरी दुनिया में कोक किसी जगह पी लें, उनका कोक टोस्ट टेस्ट जो है वो सेम होता है। खैर, आगे चलेंगे। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो सिंपल सी बात ये पिछली आ गई, उसी बात को है कि वर्कर्स को ट्रेंड किया जाए और वर्कर के क्रिएटिव आइडियाज को यूटिलाइज किया जाए। ठीक है जी। ट्रेनिंग स्टेज में क्या होगा? क्वालिटी अवेयरनेस, एम्प्लॉयज को अवेयर किया जाएगा, फिर क्वालिटी अचीव की जाएगी, स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ किया जाएगा। सेम यही बात है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में टीम लीडिंग, टीम बिल्डिंग, ठीक है, माइंड एडजस्टमेंट, चेंजिंग पैराडाइम, अवॉइड बॉक्स थिंकिंग, यानी कि लिमिटेड थिंकिंग को अवॉइड और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप किया जाए। ये वो चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से इंप्लीमेंट की जाती है क्वालिटी को अचीव करने के लिए। उसके अलावा कंपनसेशन है, HR मैनेजर शुड डेवलप स्पेशल सिस्टम फॉर कंपनसेशन। अब देखिए, जब एम्प्लॉयज को कंपनसेट किया जाएगा, एम्प्लॉयज से जो काम करवाया जा रहा है वो जितना बेहतर काम करेगा उसका उसको अप्रेजल मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, इनाम कोई ना कोई मिल रहा है, तो अल्टीमेटली तमाम एम्प्लॉयज में ये मोटिवेशन क्रिएट होगी कि हमें बेहतर से बेहतर काम करना है। और जितना एम्प्लॉयज बेहतर काम करेंगे उतना हमारी परफॉर्मेंस और हमारी क्वालिटी जो है वो बेहतर होती चली जाती है। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो बड़ा काबिल गौर है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर वो प्रोडक्ट हमारी डिफेक्टिव बनती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट इंक्लूड्स। जी जी, प्रोडक्ट डिफेक्टिव बनी है तो डिफेक्टिव बनने की वजह से हमने उस पर कोई रिपेयर कॉस्ट लगाई, कोई कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की। ठीक है। अब ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी 5 साल और 6 माह, 1 साल, 2 साल तक गारंटी या वारंटी होती है। उस ड्यूरेशन के अंदर अगर प्रोडक्ट खराब हो जाती है तो कंपनीज ये सर्विस दे रही हैं जी, हम आपके घर आके आपके प्रोडक्ट को ठीक करके जाएंगे उन ड्यूरेशन के अंदर। उसके अलावा भी आप
होम सर्विसेज अवेलेबल हैं तो उसके चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन उस ड्यूरेशन के अंदर अगर वो आते हैं तो फिर चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो क्या है कि दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फेलियर कास्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स, प्रोडक्ट रिकॉल्स, प्रोडक्ट लाइबिलिटी सूट्स। यानी कि मुख्तलिफ लाइबिलिटी सूट से क्या मतलब, देखो केस आपसे फाइल कर दिया जी, हमने प्रोडक्ट ली थी, प्रोडक्ट ठीक नहीं निकली, तो कंज्यूमर कोर्ट में उसने केस फाइल कर दिया, तो इस तरह की चीज़ें, ये सारी हमारी एक्सटर्नल फेलियर कास्ट आती है। इंटरनल कॉस्ट में हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ स्क्रैप, यानी कि को चीज़ बनाई तो उसकी वो बनी ही खराब, ठीक है, स्पॉइल्ड हो गई, या जो स्क्रैप बचता है। फिर कॉस्ट ऑफ रीवर्क, जो प्रोडक्ट पे दोबारा काम किया जाता है, इंस्पेक्शन ऑफ रीवर्क, डाउन ग्रेडिंग, ये एक्स्ट्रा जो वर्क, एक्स्ट्रा जो कॉस्ट, एक्स्ट्रा जो पेमेंट अकर की जाती है या एग्जिस्टिंग को की ही स्पॉइल्ड हो गई है, हमारे काम नहीं आई, तो ये सारी की सारी इंटरनल कॉस्ट आती है, हमारी फेलियर कॉस्ट है। फिर आता है अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल में देखिए इंस्पेक्शन है, लेबर टेस्टिंग, लेबोरेटरी इक्विपमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट, ये वो है जिसे एडिशनल कॉस्ट कहते हैं। अब अगर प्रॉपर क्वालिटी को मेंटेन करना है तो इन सब कॉस्ट को हमें बियर करना है। अगर हम कॉस्ट बियर करेंगे तो क्वालिटी मेंटेन करेंगे। इसीलिए जिन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन्ड होती है उनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, उनकी प्राइस, सेल प्राइस ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उन पर कई तरह की कॉस्ट लगी होती है। अब देखेंगे नई कॉस्ट हमारे सामने आ गई, प्रिवेंशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रिवेंटिव नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया जाए कि हमें कोई डिफेक्टिव, कोई रीवर्क वाली एक्टिविटी पे ना जाए, हम पहले से ही जो प्रोडक्ट बन रही हों वो बने ही एक्यूरेट। जिस तरह की क्वालिटी में एक सिक्स सिग्मा पॉलिसी होती है, कहा जाता है कि 10,000 यूनिट्स अगर हम बनाए तो एक यूनिट खराब हो, 0.001% जो है यूनिट्स आपके खराब नहीं करने चाहिए। दिस कॉल्ड प्रिवेंटिंग नेटवर्क। इसमें क्वालिटी प्लानिंग, ट्रेनिंग द एक्सपेंसिव एरियाज रिक्वायर कंट्री स्पेंडिंग, एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। ठीक है, एक आपको मिसाल दूंगा, बड़ी पुरानी है, कोई चले कि 15-16 साल पुरानी एग्जाम्पल है। जीएफसी फैन गुजरात ने क्या किया कि उन्होंने चाइना से ऑटोमेटिक फैंस बनाने वाली मशीन इंपोर्ट की। उस वक्त मशीन पाकिस्तानी कॉस्ट में 1 करोड़ पे की आई थी, लेकिन उन्होंने अपने वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेन नहीं किया और उस मशीन को इस्तेमाल करने पे लगा दिया। वर्कर्स ने चंद दिनों में ही उस मशीन का कबाड़ा कर दिया कि वो मशीन स्पॉइल्ड हो गई, जल गई। तो क्या हुआ कि 1 करोड़ रुपया चंद दिनों में नुकसान हो गया। ये था कि प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने का रीजन। उसके बाद आगे चलेंगे जी, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, आईएसओ 2000, 9000 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, आईएसओ 14000 एनवायरनमेंट के लिए होता है। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं। ये जो आईएसओ 2000, 9000 सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन होती है क्वालिटी के लिए। और जो 14000 है ये एनवायरनमेंट के लिए, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है। इसके बाद हमारे पास वैल्यू चेन का टॉपिक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। थोड़ी बेंचमार्किंग आ गया अगले में, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं, लेक्चर नंबर 39। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।